बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आयशा, फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे। फर्स्ट का क्या आंसर था? क्वेश्चन भी बोले और साथ में आंसर भी बोले उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट नंबर 1। Fill in the blanks, part number 1. According to the rules of binary addition, 1 plus 1 is equal to dash 10. 10, गुड, Is the सब answer. ठीक है ना। अगला मैं बताऊं? ये इसका जो रूल है, ये आपका बाइनरी नंबर्स का वो रूल कह रहा है कि जब आपके पास 2 1 आते हैं, 1 और 1 जब प्लस होता है तो आपके पास 2 नहीं देता, ये आपके पास देता है 10, 0 विद 1 कैरी जो आप कहते हैं उससे, ठीक है ना। तो आपके पास जो बाइनरी नंबर्स का जो रूल है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन 1 + 1 गिव यू 10, ठीक है। सेकंड जो है वो मुझे बताएंगे शाज़ेब। माइक ऑन करो शाब अपना, और साथ में क्वेश्चन भी बोलो और साथ में आंसर भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। Question number 2. According to the rules of binary subtraction, 10 minus 1 is equal to 1. According to binary subtraction, 10 minus 1 के 1 minus 10 minus 1. Good. 10 minus 1 is equal to 1. ये इस तरह है कि ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। माइक अपना बंद कर लो, ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जरा मैं जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलूँ ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आपके पास इन्होंने कहा हुआ है कि 10 minus 1 is 1 कैसे आता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें वो बारो वाला कॉन्सेप्ट है, वो बारो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने माइनस वाला नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे डिवीजन मेथड करवाया था वो हमने कुछ यूं किया था कि हमने उसको बाइनरी नंबर को डेसिमल को बाइनरी को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेसिमल में चेंज किया था, और डेसिमल के बाद फिर हमने उसकी डिवीजन की थी, और फिर दोबारा उसको हमने बाइनरी नंबर में चेंज किया था। तो हमने डिवीजन इस तरह की थी, इसलिए हमने वहां पे माइनस का जो टेबल है वो हमने नहीं पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये 10 minus 1 गिव यू 1 कैसे देता है आपके पास। मैं जरा नीचे आ जाता हूँ, गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जो माइनस करते हैं हम, वो कैसे माइनस करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये नजर आ रहे नीचे खाली पेज नजर आ रहे सबको? यस सर। ओके, चले अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर। नो सर, नहीं नजर आ रहा? कन्वर्ट नो सर, वो डिवीजन वो एलसीएम वाली अभी नजर आ रही है। कौन सा एलसीएम वाला नजर आ रहा है? Converting 43 वाली। अब देख लो, अब आ गए। सर फुटर आ गया, फुटर अब आ जाएगा खैर। सर मुझे तो वर्ड ऑफिस 219 उस पे लिखे वो वर्ड वाला पेज नजर आ रहा है। कोई मसला नहीं, ये आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। मैं जो स्टार्ट करूंगा खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। जिन का नजर आ रहा है वो मुझे बता दे, किसको नजर आ रहा है 10 और 1 जो लेके मैंने, ये किसको नजर आ रहा है? और नहीं भी आ रहा। किसको सर नहीं आ रहा? सबको नहीं नजर आ रहा? सर नहीं नजर आ रहा। सर अभी आ गया। अब आ गए? यस सर सर आ अभी गया। आ रहा है, सर अभी आ रहा है। खैर है, कोई मसला नहीं, ये सबको आपको आराम से पहले बताया ना कि आप लोग का थोड़ा सा ये उसका मसला होगा, ये नेट का ना, नेट इशू आ जाते हैं ना, ये नेट की वजह से थोड़ा सा आप लोग को मसला देगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके पास कहा था कि अकॉर्डिंग टू बाइनरी सब्ट्रैक्शन, शाज़ेब बोल रहा था कि 10 को जब हम 1 से माइनस करेंगे, यहाँ पे मैं माइनस का साइन डालता हूँ, जब आप 10 को 1 से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। वो कैसे आएगा, गौर से लेके मैं आपको वो करवाता हूँ इसमें से। ये आपके पास देखिए, आपके पास 0 ऊपर आ रहा है, 1 नीचे आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने सुना, वो मैंने जब कराया था, तो हम क्या करते कि इसको जो है हम, ये जो 0 है इसको हम क्रॉस कर देते थे, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या डाल देते थे, ऊपर इसके ऊपर जो है हम डाल देते थे 1। एक मिनट सबर करें, थोड़ा सा ये फुटर से हट जाए ना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये 0 के ऊपर हम 1 डाल देते थे ऊपर, ये जो इसकी 0 के ऊपर मैंने 1 डाल दिया है, और ये जो सामने वाला ये 1 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय 0, ठीक है। ये बोरो हो गया, 0 से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, नेक्स्ट नंबर 0 हो जाएगा, और ये ऊपर बोरो चला गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ आ गई? सर जरा दोबारा समझाए। देखिए बेटा, गौर से जरा देख ले। आपके पास जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का टेबल है ना, उसमें कहा हुआ है कि जब ऊपर 0 और नीचे 1 होता है तो नीचे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ये नीचे 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नंबर बोरो हो जाता है,
ये नंबर ऊपर 12 हो जाता है, ये इसके साथ नहीं है, ठीक है ना, ये नीचे से माइनस नहीं हो रहा, ये 1 12 हो गया, वो 1 12 कहां से हुआ, इधर से हमने नंबर लिया है, ये नंबर 0 हो जाएगा, ये 1 ऊपर 12 हो जाएगा, और 0 से जब 1 माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट 1 देगा आपके पास, ठीक है। सही, ये अब छोटा सा था ना, जस्ट स्मॉल क्वेश्चन था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको 1 लिखा है, ठीक है ना। और जब आप इसको डिटेल के साथ बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। माइक बंद करो मनाहिल अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ये, इब्राहिम शाह आप भी अपना माइक खोलो, इब्राहिम शाह सर जी, किससे माइक खोलो 1 माइनस जी, उसना मतीन जी जी। 1 माइनस 1 तो 0 होता है। ओ ये 1 ऊपर कैरी किए हुआ है उसना, ये ऊपर कैरी किया हुआ है, ये सॉरी बोरो, ये आपको 7 क्लास याद पड़ता है, मैंने जब अच्छा हाँ, करवाया याद था है याद है वो बोरो याद जेट था। आ गया। चले सही है। अच्छा आप भी माइक ऑन करें, अपना माइक बंद ना करें। हुस्ना आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। शाबाश, अच्छा अच्छी बात है, आपका माइक बंद करो। हनान माइक अपना जी, हुस्ना अपना माइक ऑन करो। शाबाश, क्वेश्चन 3 फिल इन द जी ब्लैंक्स 3। सर। चलिए शाबाश पढ़ें इसको, गुड सर खैर है। Decimal numbers can be converted into octal numbers by using the डिवीजन मेथड, ठीक है, रिपीटेड डिवीजन मेथड। अगर आप डेसिमल को चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप किस में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। मीन बेस 10 को आप क्या कर रहे हैं, बेस 8 में, ठीक है ना, बड़े से छोटे में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड इसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ बेटा, जरा गौर से देख लें सब, ठीक है ना। माइक बंद कर ले अपने, दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, ठीक है। ये जो आप लोग का दिया है, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम। या थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बेस 8 वाला। ये देख ले, आप लोग के पास नजर आ रहा है, देखे ये क्या हो रहा है, बेस 10 डेसिमल नंबर है। देखिए एग्जांपल 650 टू द बेस 10 को हम चेंज करें टू बेस 8। समझ आ रही है सबको, नजर आ रही है सबको, 650 टू द बेस 10 कन्वर्ट जो हो रहा है। ओके, तो मुझे ये जो नहीं आता। आपके पास ये इसे कहते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड। खैर आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा सब्र करें, इब्राहिम शाह आ जाएगा सबके पास। ओके सर, अच्छा, ठीक है। तो जो रिपीटेड डिवीजन मेथड जो है आपके पास, किसे कहते हैं, ये जो आप लोग फैक्टर्स तरीका करते हैं ना, इसे हम रिपीटेड डिवीजन मेथड कहते हैं। गुड, सही है उसका आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मुझे बताएंगे हनान, अपना माइक ऑन करो। शाबाश, बाकी सारे माइक बंद रखा करो, ये रेज हैंड ना किया करो, मैं बता दूंगा, ये सारे पूछ रहा हूँ मैं सबसे, ठीक है। इब्राहिम आपका खैर मसला है, मैं नीचे चैट देख लूंगा, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, फिर इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह मैं चैट में, ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर हनान माइक ऑन करो। शाबाश, Decimal values can be converted into dash numbers by using the expansion method. It can be दोबारा converted to decimal numbers. दोबारा बताओ कौन सा, शुरू से फिर बताओ जरा, क्लियर नहीं है वो आपका, फिर दोबारा बताए जरा शुरू से जी। The decimal values can be converted into dash numbers by using the expansion method. मेरी जरा बात सुने, आराम से, क्यों भाग रहे हो, आराम से बोलो, स्लो बोलो, आराम से बोलो, ताकि पता लगे कि आप क्या बोल रहे हो। सही बोलो शाबाश, दोबारा। हाँ, The डैश decimal नंबर, values can be converted into dash numbers by using the expansion method. Can be converted into decimal numbers. गुड, डेसिमल नंबर सिस्टम, सही है, बिल्कुल सही आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा आपके पास अरीबा अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक बंद करो। इब्राहिम अब आपका मैं देखता हूँ, इशू देखता हूँ नीचे मैं चैट में। अरीबा माइक ऑन करो जरा। शाबाश अरीबा जावेद। In the hexadecimal system, 14 is represented by the letter E. गुड, आपके पास जो 15 है वो लेटर 15 है ना आपके पास, के क्या है, कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर, 14 जो लेटर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम उसको रिप्लेस करते हैं, वो जो आप लोग के ऊपर मैंने नंबर नीचे में थोड़ा सा जाता हूं, देखें 14 को किसके बराबर है, यहाँ पे देखें ये ई लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। तो 14 डिजिट विल बी रिप्लेस्ड बाय ई, ठीक है ना। ये डार्क भी कर दिया आपको लोग थोड़ा सा, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया आपके पास, ठीक है। गुड, सही है अरीबा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ये आप लोग के पास से फिल द ब्लैंक्स अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू फॉल्स पे, ठीक है ना। फर्स्ट जो है आपके पास वो आंसर मुझे बताएंगे लाइबा अशरफ, माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक बंद करो। इब्राहिम शाह माइक बंद करो। लाइबा अशरफ माइक ऑन करो। लाइबा अशरफ, ओके। फर्स्ट का आंसर बताएं मुझे, पूरा बोले और ट्रू फॉल्स भी बोले साथ में, सर स्टेटमेंट भी बोले और साथ में ट्रू फॉल्स भी बोले। लाइबा आवाज नहीं आ रही लाइबा अशरफ आपकी।
चले आप माइक बंद करें खैरिया जी जी आप बोले जी लाइबा जी बोले आप आवाज आ रही है शाबाश जी लाइबा चले माइक बंद करें किसी और से पूछता हूँ मैं माइक बंद करें अपना लाइबा ओके ये मुझे बताएंगी इश्तियाक माइक ऑन करो शाबा इश्तियाक माइक ऑन करो और ट्रू फॉल्स का फर्स्ट बताओ शाबा फर्स्ट ट्रू फॉल्स बताओ ट्रू फॉल्स का फर्स्ट सर ये फॉल्स है पूरा स्टेटमेंट तो बोलो ना फॉल्स तो है लेकिन कैसे फॉल्स है स्टेटमेंट बोलो जरा इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = 10 फॉल्स ओके गुड जबरदस्त तो इसका सही आंसर क्या होगा ये मुझे कौन बताएंगी ये मुझे बताएंगी सर मैं बताऊं बोलो शाबा आंसर बोलो इसका सही आंसर क्या होगा इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = 1 गुड जबरदस्त 1 + 0 = 1 1 + 0 = 10 नहीं होता आपके पास तो ये फॉल्स है आपके पास सेकंड जो है वो आंसर मुझे बताएंगी आयशा सदीका माइक ऑन करो जरा शाबा आयशा सदीका माइक ऑन करो बाकी सारे माइक अपने बंद रखा करो आयशा सदीका स्टेटमेंट भी बोलो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो आप लोगों से मैं स्टेटमेंट पूछ के ही आप लोगों को मैं उसका जवाब देता हूँ आयशा सदीका है हमारे साथ अभी असमत माइक बंद करो अपना चलें सनान अपना माइक ऑन करो अगर आयशा नहीं सुन रही तो सनान माइक ऑन करो सब सनान यस सर कर क्वेश्चन सेकंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी बोले और साथ में बोले कि ट्रू है कि फॉल्स the repeated division method is used to convert decimal numbers into their octal equivalents. हाँ ट्रू सही है बिल्कुल ठीक है रिपीटेड डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना ऊपर जिसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को आप 8 में चेंज करें बेस 8 में चेंज करें तो आप कौन सा तरीका यूज करें हम रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं ठीक है ना जो फैक्टर्स तरीका जिसे कहते हैं जो ऊपर आप लोग को यहाँ पे सामने ये 16 और वो नजर आ रहा है ना 750 ये भी आपका रिपीटेड डिवीजन मेथड है ठीक है ना अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी लेके जाएंगे तब भी रिपीटिंग क्या करेंगे रिपीटिंग डिवीजन मेथड आप लोग यूज करेंगे ठीक है गुड सही है वेल डन नेक्स्ट जो है मुबीन माइक ऑन करो बाकी सारे माइक बंद करो शाबाश यस सर 3 का आंसर बताइए शाबाश पूरा बोले और साथ में ट्रू भी बोले फॉल्स जो भी है आपके पास ठीक है सर किसका 3 का क्वेश्चन 3 ट्रू फॉल्स 3 hexadecimal equivalent of 50 base 10 is 36 is 36 और आंसर जो है क्या है ट्रू है कि फॉल्स है आपके पास हाँ आप मुबीन ये तो आपने क्वेश्चन बोल दिया इसका ट्रू है कि फॉल्स है मैं कह रहा कि हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 50 टू द बेस 10 जो है वो 36 है तो आंसर सही है कि फॉल्स है देखा हाँ सर फॉल्स गुड इसका आंसर जो है वो क्या है 50 टू द बेस 10 32 बिल्कुल 32 है इसका ठीक है ना आपने क्या करना है आपने रिपीटिंग डिवीजन मेथड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है जो आप लोगों को मेरे सामने ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है 16 और 750 नजर आ रहे हैं ना सबको ये लॉन्ग डिवीजन yes, है ना आप लोगों के पास इसी तरह आप यहाँ पे 16 लिखे और यहाँ पे 53 लिखे 50 सॉरी यहाँ पे 50 लिखे और 16 के टेबल में आप 50 तलाश करने के कब जाते हैं आपके पास जो 16 जिस टेबल में आपके पास 16 3 हो जाएगा और उसमें से जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा तो 32 इसका आंसर है गुड सही है इसका ठीक है ना 36 नहीं है 32 आंसर है तो ये फॉल्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है या स्टेटमेंट 3 जो है वो फॉल्स है आपके पास ठीक है अच्छा जी इब्राहिम शाह क्या पूछना है इब्राहिम शाह जी इब्राहिम सर मैंने तो कुछ नहीं बोला क्या चीज है सर मैंने तो कुछ नहीं पूछा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा था कि नहीं क्वेश्चन का जवाब देना है नो सर कुछ नहीं ओके सही है चले नेक्स्ट लाइबा अशरफ अगर आपका माइक सही हुआ तो माइक ऑन करें और क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 बोलें ट्रू फॉल्स का शाबा 4 लाइबा नहीं आ रही आपकी अभी भी आवाज चले माइक बंद कर लीजिए मैं आमना आरिफ माइक ऑन करे शाबा लाइबा अशरफ माइक बंद कर लो आमना आरिफ ये 4 ट्रू फॉल्स का 4 स्टेटमेंट भी बोले और साथ में बोले कि ट्रू है कि फॉल्स है आपके पास स्टेटमेंट भी बोले और साथ जी
बुक है आपके पास? Octal numbers are converted into octal numbers are converted into decimal numbers by the expansion method. Expansion method गुड or गुड true. गुड, ट्रू है आपके पास, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, ऑक्टल को कौन से नंबर सिस्टम में, क्या क्या हुआ, ऑक्टल नंबर को कौन से नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल में? आमना? यस सर, डेसिमल में। ओके जी सर। ओके ओके, ऑक्टल को अगर हम जब डेसिमल पे देखिए, आप 8 बेस 8 से आप क्या जा रहे हैं, बेस 10 पर जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये नीचे लेके जाता हूँ, देख लेते हैं सामने। बेस 8 से क्या कर रहे हैं हम, बेस 10 में लेके जाते हैं, तो हम कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल में लेके जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन मेथड कहलाता है, ठीक है। वो ये एक्सपेंशन मेथड जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड। और लॉन्ग ये जो रिपीटेड डिवीजन मेथड जो है, ये ऊपर ये फैक्टर वाला मेथड, इसे लॉन्ग रिपीटिंग डिवीजन मेथड के लिए जो ये वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर, ठीक है ना। तो आंसर ट्रू है, सही है बिल्कुल। जोहा लास्ट 5, माइक ऑन करे जोहा। यस सर। 5 स्टेटमेंट भी बोले, साथ में आंसर भी बोले उसका। Octal equivalent of 100 base 10 is 64. False. फॉल्स है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 114 होता है आपके पास। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैं बार बार दोबारा कह रहा हूँ, 16 और 750 दिया हुआ है, यहाँ पे आपने 16 के बजाय 8 लिख देना है और 750 के बजाय यहाँ पे 100 लिख देना है, और इसको आपने रिपीटेड डिवीजन मेथड से करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ऑक्टल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसकी समझ आ गई। तो ये फॉल्स है आपके पास, वो सही है, वेल डन, गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी, जी इब्राहिम साहब, फिर कोई क्वेश्चन है? सर मेरा तो एक क्वेश्चन है। हाँ शाहजेब, क्या क्वेश्चन है, बोलो। सर ट्रू क्या आता है, फॉल्स है कि ट्रू है? फर्स्ट ट्रू है आप, सॉरी फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है आपके पास, थर्ड फॉल्स है, 4 ट्रू है, 5 फॉल्स है। लिख लिया है शाहजेब? सर ओके, आ जाए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट नंबर ए, सॉरी 1, पार्ट नंबर 1 जो है, मुस्कान है कि कही हुई है? मुस्कान ज़हरा, अपना माइक ऑन करो, 10 मिनट्स के बाद रीजॉइन करें। दोबारा होगी। मुस्कान माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक बंद करो, मुबीन बंद करो माइक। मुस्कान ज़हरा। यस सर। ओके, क्वेश्चन 1 सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 बोले पूरा, और उसके ए बी सी डी पार्ट भी बोले, और कौन सा ऑप्शन सही है वो भी बोल दे शाबाश। यस सर। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सी नहीं है, एमसीक्यूज जो है आप लोग का, उसका फर्स्ट पार्ट आप एमसीक्यूज का पूरा स्टेटमेंट भी बोले और ए बी सी डी पार्ट बोले, और फिर उसमें बताए कि कौन सा सही है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ उसको, ठीक है। स्टार्ट। ओके सर। Total equivalent of 350 is dash. अच्छा, 350 इज डैश, कौन सा इसमें? हाँ, ऑप्शन सही कौन सा है बताओ। मुस्कान, आप बाकी माइक मत करें, जैसे पूछा है ना तो वो आंसर देगा इसको, ठीक है ना। खैर है, उसकी माइक में थोड़ा सा मसला आ रहा है, सही हो जाएगा, फिर वो बताएंगे आपको। जी मुस्कान, चलिए मैं रीड कर देता हूँ मेरे पास, चलो मैंने किससे पिक्चर मंगवाई है, वो उसने मुझे भेज दिया था। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 350 टू द बेस 10 इज डैश। ये ऑप्शन है 530, 532, 534, 536। किसका आंसर सही है? डी ऑप्शन 536। 536। अच्छा, अब बेटा ये देखो, अब देखे गौर से मेरी बात, जरा गौर से सुनने। आप इसको कर रहे हैं क्या, बेस 10 को बेस 8 में चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यही लॉन्ग डिवीजन, सॉरी रिपीटेड डिवीजन मेथड्स आपने यूज करना है। ओके, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड करता हूँ, खतीजा मुझे इसका आंसर बताएंगे। खतीजा माइक ऑन करें, बाकी सारे माइक अपना बंद करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, ओके लैब अशरफ आपका माइक काम नहीं करा, कोई मसला नहीं, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 जो है वो खतीजा अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे अपने माइक बंद करें। सेकंड है the hexadecimal equivalent of 80 to the base 10 is dash। अब आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, और सामने मैंने ये जो आप लोगों का जो वर्ड में जो सामने कन्वर्जन दिया भी है फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हम ये लॉन्ग रिपीटेड डिवीजन मेथड करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? 8 to the base 10 हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। खतीजा से पूछा, आप खतीजा हो?
नहीं 50 होगा। नहीं, ये इस तरह मत करो ना, जिनसे से मैं पूछो वही आंसर बताएगा उसका। 2 का आंसर बताए शाबा खदीजा, क्या आंसर है इसका? 80 टू द बेस 10 को अगर हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? गुड, सही है, सी ऑप्शन है। इसको आप डिवीजन मेथड से करेंगे ना तो आपके पास सी ऑप्शन आएगा इसके पास। वेल डन, गुड, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो मुझे नूरुल अमीन, अपना माइक ऑन करो शाबा। नूरुल अमीन, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15 टू द बेस 8 इज डैश। अब आपने क्या करना है, ऑक्टल बेस 8 को चेंज कर रहे हैं टू बेस 10। मैं थोड़ा सा नीचे इसका ये वर्ड में लेके आ रहा हूं कि हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए क्या आप लिखा है, कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल, ये जो लिखा हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस तरह करना है इसको। इसका क्या आंसर है नूरुल अमीन? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, बी, सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन सही है? नूरुल अमीन, नूरुल अमीन सर बी ऑप्शन है आपके पास। सर बी। कौन सा? 13 to the base 10, बी ऑप्शन है, गुड, सही है, आपके पास बी ऑप्शन है। 13 टू द बेस 10 आपके पास इसका ऑप्शन है, गुड, सही है। 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सुहेल, अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक ऑन करो। सुहेल अहमद, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 60 to the base 10 is dash. The decimal equivalent of 60 to the base 10 is dash. आपने बताना है कि 60 to the base 16 जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 60 to the base 8 जो है आपके पास गिवन है, सॉरी 60 to the base 16 गिवन है आप लोग, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, तो आपके पास इसका क्या आंसर होगा? ठीक है ना, बताएं मुझे सुहेल, इसका कौन सा सर कौन है? सर 96। कौन सा? 96 ए वाला। गुड, सही है, ए ऑप्शन है 96। अच्छा, इसको किस तरह करेंगे? इसको करते हैं हम जिस तरह ये ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम का तरीका किया है ना, इसी तरह हम कर देंगे इसको हम करेंगे बाय एक्सपेंशन मेथड, नॉट ए रिपीटिंग डिवीजन मेथड। इसको हम एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइक बंद करें अपना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ये मुझे बताएंगी, शाहजेब का भी हो गया, सलाम भी हो गया, असमत माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक अपने बंद करो। असमत, यस सर। असमत, क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 14 टू द बेस 8 इज डैश। बेस 8 को बेस 10 में चेंज करना है, पहले ये बताइए। हाँ सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुड, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि आप जब बेस 8 से बेस 10 में लेके जाते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक्सपेंशन और रिपीटिंग डिवीजन? सर डिवीजन। गुड, जबरदस्त, वेल डन, जबरदस्त। ये देखिए इस तरह आप लोगों ने सीख लिया इन चीजों को। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था, जो हम एमसीक्यूज भी हो गए, आप लोग के ट्रू फॉल्स भी हो गए, आप लोग के फिल द ब्लैंक्स भी हो गए। ठीक है ना, अब जो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपने कहा आज करेंगे सर, वैसे आपने होमवर्क नहीं चेक करना? नहीं, बस जिनका है अभी मैं होमवर्क चेक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी ये कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ ना आप लोग, जिससे मैं पूछूंगा फिर वो मुझे होमवर्क दिखाएगा। ठीक है ना, दरअसल ये कि आप लोग के पास जस्ट 3 मिनट्स हो गए ना, 3 मिनट्स रह गए ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने जो कल काम कर रहे हैं ना, जो चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि मैं आज इसलिए नहीं स्टार्ट करवा रहा था, मुझे पता था कि स्टूडेंट से थोड़ा सा मैं आप लोग से एमसीक्यूज सारे कुछ पूछ लूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग की आइडिया भी हो जाएगा कि आप लोग को उन लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 1 है कितना सीख लिया। तो मुझे तो अब पता चल गया कि इंशाल्लाह आप लोग की जो क्लास में जितने अभी मेरे साथ बच्चे बैठे हुए 24, तो 24 में से मैक्सिमम क्या, बस फुल के फुल ही सारों को माशाल्लाह से आ रहा है। और ख़ास तौर पर इश्तियाक, इसको मैंने कल मैसेज भी किया था कि मैं मैं वो भी इंकरेज भी करूंगा आपको, और आपको मैं या सबके सामने कहूँगा, इश्तियाक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जा रहा है आप लोगों में से। ठीक है ना, इश्तियाक मुझे एक क्वेश्चन का आंसर भी बताता है, साथ में मुझसे पूछता भी। शाहजेब भी माशाल्लाह से वो भी एफर्ट कर रहे हैं, शाहजेब के क्वेश्चन में मसला आया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस भी करता हूँ। इस तरह और भी हैं, नूरुल अमीन भेजता है मुझे, सारे भेजते हैं माशाल्लाह से। जिन के पास खैर नंबर नहीं है मैं फिर दोबारा भेजूंगा इंशाल्लाह। जी मुबीन।
सर ये 5 MCQs में 5 का 12 आंसर है। जी जी 12 आंसर है, ऑप्शन ए आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए ना, इस तरह आप लोग जब एफर्ट करोगे ना, हया आयशा ने मुझे भेजा है कल, उसने भी है, मनाहिल ने चीजें भेजी है, उन्होंने होमवर्क भेजा है, और साथ में जो मैं कहता हूँ जोहा, माशाल्लाह से दोबारा आपको भेजने की। नहीं खैर है, भेजा करें। मैं ये कह रहा हूँ सबको, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब ये कि अभी तक जितना हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ये एक वीक में, फर्स्ट वीक में, तो माशाल्लाह से आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है और मजा भी आ रहा है मुझे। हालांकि मैंने इससे पहले 9th वालों के साथ क्लासेस ली है, 9th वालों में भी बस सही थे, उनके दरअसल उनसे पूछो तो वो चुप हो जाते थे, उनसे वो कुछ बच्चे उसमें ब्रिलियंट थे जो हमें आंसर बताते थे, बाकी मेरे ख्याल से कोई 18 स्टूडेंट थे, 18 में से ज्यादा तौर पर मेरे ख्याल से कोई 10 स्टूडेंट थे जो मुझे आंसर बताते, बाकी सारे डम, मतलब जैसे बिल्कुल जो पूछो कुछ नहीं आ रहा उनको, कुछ भी नहीं आ रहा होता था उनको, ठीक है ना। तो ये चीज है कि माशाल्लाह से आप सब एफर्ट करें और जो है ना मुझे रिस्पांस भी दे रहे हैं, साथ में जो आप लोगों का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें आप लोग मुझे होमवर्क भेजते हो, तो माशाल्लाह से सब भेज रहे हैं, और इस तरह आप लोग ख्वारी करें। आप लोग का देखो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आप लोगों ने फिर इसको मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है कि 3 है या 4 मेरे ख्याल से कुछ ये है, बाइनरी नंबर से रिलेटेड है, वहां पे भी आपने पढ़ना है। तो ये एक थोड़ा सा आपका एक आइडिया है वो आपका। सर आज के लिए क्या होमवर्क है? बताता हूँ मैं सब। मैं पहले बोल लूँ ना, आप लोग मत करो, माइक ऑन मत करो, बंद करो आपका माइक, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो कोशिश करेंगे इस तरह आप लोग क्लास में पार्टिसिपेशन करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग का जो कल हम करेंगे इंशाल्लाह, हम कल काम करेंगे वर्ड पे, ये जो मैंने फाइल खोली हुई है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी में काम करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैं डिटेल के साथ, अच्छा इसमें ये है कि मैं थोड़ी सी चीजें अपने आप से भी, मतलब एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने सीखनी है, और साथ में जो आप लोगों के बुक में है वो भी आप लोगों ने सीखनी है। होमवर्क आप लोगों का ये है करने, हाँ रिज्वाइन करें इस बात, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन अ मिनट है, फिर रिज्वाइन करें। मैंने आपको होमवर्क क्योंकि दरमियान में कट हो जाएगा तो वो होमवर्क दोबारा बता दूंगा आपको। होमवर्क आप लोग का ये है कि आप लोग का कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग जस्ट आज एंजॉय करें, क्योंकि आप लोगों को मैं रोजाना इतना होमवर्क देता हूँ, आज आप लोग एंजॉय करें, कोई होमवर्क नहीं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है। आज आप लोग आज आप फ्री हो, कोई आप लोगों का होमवर्क नहीं। इंशाल्लाह हम कल जो है इंशाल्लाह क्लास लेंगे, उसमें से फिर मैं आप लोगों को साथ साथ में होमवर्क भी देता हूँ। सर जी एक बच्चा पहले, सोहेल क्या बोलना चाहता है? जी सोहेल। सर आपने हमारा होमवर्क नहीं चेक करना, वो अभी रीजॉइन करे तो उसमें फिर आप लोग स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, तो मैं फिर सबका चेक करता हूँ उसमें से, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, माशाल्लाह से पहला लेक्चर अच्छा भी हुआ, मजा भी आया इसमें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट